नमस्कार दोस्तों। तो हमारे साथ इस वक्त कुर्था विधानसभा में जेडीयू के उत्तम कुशवाहा जी मौजूद हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आप तो सत्ता में हैं, भले ही विधायक नहीं है पर सत्ता में तो आप हैं ही। तो कुर्था की जो बुनियादी समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, तो कुर्था में अभी रोड का जो समस्या है, बहुत जाम लगती है। और जो रोड हाल ही में बना है थोड़ा सा अभी डैमेज भी हो गया है। और पानी की देखा जाए तो पानी की मतलब कुर्था में कहीं भी आपको प्यास लगता है तो कहीं पे कोई नल नहीं है जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। कहीं कहीं होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं दिखता। और कुर्था में तमाम दूर दूर से गांव के लोग, यहाँ पे महिलाएं आती है, बच्चियां पढ़ने आती हैं। और यहाँ पे कहीं पे कोई सुलभ शौचालय नहीं है। एक है भी तो वो उधर मतलब बस स्टैंड की तरफ है। और फिर रही चिकित्सा की, तो कुर्था जो अस्पताल है वहाँ पे ना कोई हड्डी के डॉक्टर है ना कोई सर्जन है। तो काफी सारे लोगों को परेशानियां झेलना पड़ता है। और शिक्षा के दौर में दुनिया में भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई बड़े कॉलेजेस नहीं है। तो आमतौर पर लोग यहाँ पे इंटर मैट्रिक जो मतलब बेसिक एजुकेशन है वो मिल पाता है। वो ऐसा कोई एजुकेशन नहीं मिल पाता जिससे वो जीवन में कुछ बड़ा करे या तो फिर जॉब करे और कोई टेक्निकल ज्ञान ले और उससे नौकरी करे। तो इस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपका लगातार कई प्रश्न आपने एक ही साथ पूछ लिया। खैर कोई नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ आप। तो जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, तो कुर्था के लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए मांग रखा गया था। और माननीय विधायक ने बोला था कि हम प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज कुर्था में ही बने। लेकिन ग्राउंड पर देखा गया कि कभी भी उन्होंने मतलब कुर्था के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है तो। और देखा इसके ठीक विपरीत गया कि बेलखारा में जो वहाँ पे शिलान्यास हो रहा था, वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नमस्कार दोस्तों। तो हमारे साथ इस वक्त कुर्था विधानसभा में जेडीयू के युवा और समझदार युवाओं को चहेते यहाँ पे हमारे उत्तम कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे आज हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आज इस रामनवमी के अवसर पर तमाम कुर्था वासियों को क्या कहना चाहते हैं? तमाम कुर्था वासियों को, अरवल जिला के तमाम ग्रामीणों को इस रामनवमी के मौके पर बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ इस पर्व को आपस में भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाएं। सर, इस बार जो कुर्था विधानसभा में जो चुनाव था उस वक्त युवाओं को काफी सारा आपसे उम्मीद था सर। जैसे ही मतलब कि टिकट नहीं मिलने से जो काफी सारे युवा लोग जो थोड़ा सा उदास हो गए, उनको मतलब किस तरह से मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक तरह से अनिश्चितताओं का खेल कर सकते हैं हम लोग। क्रिकेट की तरह। क्रिकेट की तरह है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट अपना मेरिट, जैसे क्रिकेट पर लोग, क्या क्रिकेट में क्या होता है, लोग अपने पिच पर खेलते रहते हैं, मेरिट पर खेलते रहिए। कभी बाउंसर आएगा तो आपको डक करना है, फुल टॉस आएगा तो हिट करना है, मिडिल आएगा तो डिफेंस करना है। ठीक उसी प्रकार राजनीति होता है। जब समय था, हमारे लोग, खास करके युवा ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी बहुत प्यार की है हमको, बेटा की तरह मानी है हमको कुर्था की महिलाएं। तो उन सभी को हम कहना चाहेंगे कि पद पर रहना जरूरी नहीं है। विधायक बनकर सेवा करना एक विकास करने में उसका योगदान होता है विधायक का, लेकिन सेवा भाव वो बिना पद पर भी किया जा सकता है। वो नियंत्रण हम करेंगे और करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। कुर्था में आएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। इस बार देखा जा रहा था चुनाव से पहले से आपके जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी, गाड़ियां मतलब हर दिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के जिस तरह से दौड़ रही थी, तो लोगों को काफी मतलब ज्यादा उम्मीद था कि इस बार उत्तम भैया आएंगे यहाँ पे। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो होता है, हर किसी का वो होता है। हम लोग भी, हम तो लगातार कहे तो 3 साल से 2 साल से रह कर यहाँ वर्क किए थे और वर्क करके हर लोग से मिलते थे, जुलते थे, तो स्नेह रहता है। लोगों में उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीदें थी। बट नेता का जो निर्णय है, हमारे नेता नीतीश कुमार सर मान्य है, उनका जो निर्णय है उसे हमें स्वीकार है और उसके साथ हम खड़े रहे। आज हमारी पार्टी यहाँ जीती है। शुभकामनाएं हैं कि और अच्छा काम हो। हमारे नेता देख रहे हैं बिहार में किस तरह का विकास कर रहे हैं। उनका विजन था कि हर जिले में बिहार के हर जिला में मेडिकल और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। पॉलिटेक्निक तो ऑलरेडी पहले से था, मेडिकल कॉलेज भी है जो मिला। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने अरवल के लिए घोषणा किया। तो जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, तो कुर्था के लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए मांग रखा गया था। और माननीय विधायक ने बोला था कि हम
प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज कुर्था में ही बने, लेकिन ग्राउंड पर देखा गया कि कभी भी उन्होंने मतलब कुर्था के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है तो। और देखा इसके ठीक विपरीत गया कि बेलखारा में जो वहां पे शिलान्यास हो रहा था, वहां पे काफी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने नहीं कहा। बोले हैं मेरे ही हाँ पास हाँ, रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, हम शायद देखे नहीं है, लेकिन खैर जो भी चीजें होती है, जैसे हाल ही में भी जो जो आप लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का ये आक्रोश है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हाँ। हम भी समझते हैं कि कुर्था में उस तरह का जमीन था, पर्याप्त झिकटिया ताड़ है, पर्याप्त जमीन था और मिडिल पॉइंट था। हम लोगों ने मुझे भी रोक रोक के बोल बोल के इस बारे में बहुत बोला कि भैया कुछ करिए, लेकिन देखिए, हर चीज नेता के, विधायक एवं हर किसी के फेवर में नहीं होता है। लेकिन जो चीजें आपने कहा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो विधायक हैं इस जिले के, इस विधानसभा के, हमारे पार्टी के विधायक सम्माननीय हैं, तो उनका प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए होंगे। लेकिन कुर्था की जनता को नाराज नहीं होना है। नीतीश कुमार आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। देर सवेर होगा, कुर्था का विकास होगा, होके रहेगा। कोई कितना भी चाहेगा तो कुर्था को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि कुर्था की जनता में वो एनर्जी है। यहाँ के एक एक लोग, एक एक घर से जगदेव प्रसाद के लोग खड़े हैं, जगदेव प्रसाद की वादी सोच के लोग खड़े हैं। यहाँ के एक एक घर से क्रांतिकारी लोग पैदा लिए हैं। तो यहाँ के लोगों में पॉलिटिक्स है, यहाँ के लोगों में ही, मतलब जीन में ही कह सकते हैं कि संघर्ष करने की क्षमताएं हैं, हर किसी जाति धर्म में है। तो यहाँ के लोग नाराज नहीं होना है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कुर्था में बनना चाहिए था, क्योंकि मिडिल पॉइंट होता। अगर झिकटिया ताड़ अगर बनता तो हर लोगों के लिए मिडिल पॉइंट होता, लोगों को जाने आने में सहूलियत होती। लेकिन खैर, जो भी निर्णय है उसका लोगों को स्वागत करना चाहिए और लोगों को सम्मान करना चाहिए, ये हम कहेंगे। लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आप तो सत्ता में है, भले ही विधायक नहीं पर सत्ता में तो आप हैं ही। तो कुर्था की जो बुनियादी समस्या हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, तो कुर्था में अभी रोड का जो समस्या है, बहुत जाम लगती है। और जो रोड हाल ही में बना है थोड़ा सा अभी डैमेज भी हो गया है। और पानी की देखा जाए तो पानी की मतलब कुर्था में कहीं भी आपको प्यास लगता है तो कहीं पे कोई नल नहीं है जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। कहीं कहीं होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं दिखता। और कुर्था में तमाम दूर दूर से गांव के लोग, यहाँ पे महिलाएं आती है, बच्चियां पढ़ने आती हैं। और यहाँ पे कहीं पे कोई सुलभ शौचालय नहीं है, एक है भी तो वो उधर मतलब बस स्टैंड की तरफ है। और फिर रही चिकित्सा की, तो कुर्था जो अस्पताल है वहाँ पे ना कोई हड्डी के डॉक्टर है, ना कोई सर्जन है। तो काफी सारे लोगों को परेशानियां झेलना पड़ता है। और शिक्षा के दौर दुनिया में भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई बड़े कॉलेजेस नहीं है। तो आमतौर पर लोग यहाँ पे इंटर मैट्रिक जो मतलब बेसिक एजुकेशन है वो मिल पाता है, वो ऐसा कोई एजुकेशन नहीं मिल पाता जिससे वो जीवन में कुछ बड़ा करे या तो फिर जॉब करे और कोई टेक्निकल ज्ञान ले और उससे नौकरी करे। तो इस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं बिल्कुल, देखिए, आपका लगातार कई प्रश्न आपने एक ही साथ पूछ लिया। खैर कोई नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपने पहले कहा कि रोड की जो स्थितियां हैं, देखिए रोड बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जो चीजें हमको देखने को मिला है, जैसे कुर्था बाजार के जो जाम की समस्या है, इसको लेकर प्रशासन ने इसमें वन वे कर रखा है। बड़ी गाड़ियां नहीं आती हैं, बड़ी गाड़ियां साइड से पास होती है, बाईपास जो निकला हुआ है, तो जाम की समस्या थोड़ा सा कम है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जो आपने कहा कि पीने की जो समस्या है, सुलभ शौचालय की समस्या, जो रोड से गाँव देहात से महिलाएं आती है, बच्ची आती है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि यहाँ के जो मेयर साहब है उनको एक ज्ञापन उनसे वार्तालाप करके इस चीज का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज नगर निगम के अंदर आता है। ये नगर निगम के अंदर हाँ, नगर परिषद है, ये नगर परिषद के अंदर आता है, नगर निकाय के अंदर आता है। तो हम लोग चाहेंगे मेयर साहब से बात करके कि चीजें आपने हमको कहा है तो इस चीज पर जरूर फोकस किया जाएगा। और रह गया कि काम को लेकर, तो हम निश्चित तौर पर, हम पद पर रहे या ना रहे, सरकार रहे या ना रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर विजन क्या है, आपकी इस मानसिकता से क्षेत्र में है, तो हम काम करने के लिए शुरू से आए हैं और आगे भी आएंगे और काम भी करेंगे। आपका एक और प्रश्न था कि शिक्षा को लेकर, आपको मैं बता दूं कि इंटर 12 तो करते ही हैं लोग, लेकिन आपके बगल में लारी में बीए भी करते हैं लोग, और जिसके लगातार हमने संघर्ष किया है यहाँ के लोगों के लिए, उसमें पीजी कॉलेज खुलवाने के लिए संघर्ष किया है। तो सारा कुछ चल रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा
यही कुर्था है, यही कुर्था की धरती है जहां यहाँ से लोग कई कई जगह पे जाएंगे और यहाँ के लोगों में पोटेंशियल है, छात्रों में सीखने की क्षमताएं हैं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ शिक्षा दे रहे हैं। एक गुरुकुल के माध्यम से आके बच्चे को हम देखते हैं, गुरुकुल भी एक अकेडमी चलाते हैं जो फ्री रूप से चलाते हैं। उनका सोच देखिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोगों को बनाने के लगे हुए। बुनियादी जो ढांचाएं हैं उसको आने वाले समय में सरकार के द्वारा रोड हो, नली हो, गली हो, अभी तो सरकार बना ही है, अब नए अप्रैल से सारा कुछ स्टार्ट होगा, तो हमको जो भी समस्या हमारे पास आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे। और हफ्ता में एक बार हम अपने कुर्था के लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ बैठेंगे। ये हाँ, हफ्ता में एक बार वादा करते हैं। बिल्कुल वादा। महीना में भी 2 बार, महीना में 4 बार, 2 बार भी आ जाएगा, महीना में 4 बार, 4 बार बिल्कुल। देखिए हम जो बोलते हैं वो करते हैं, बहुत बड़ी बात बोल हाँ रहे हैं आप। बोलते हैं जो करते हैं, जो हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उनकी बातों को समझेंगे, उनके लिए हमसे जो भी प्रयास होगा मैं वो करूंगा। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी का राज है। हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, वो विकास करते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में, कल ही परसों उनके जो मुख्यमंत्री पद छोड़ने की जो स्थिति आई, लोग भावुक होकर रो रहे हैं, लिख रहे थे कि नहीं जाइए, मत जाइए, माननीय नेता, बिहार की आवश्यकता है आपको। निश्चित तौर पर उनकी आवश्यकता है। और अब तो बिहार में युवाओं का दौड़ आ गया है। आपको पता है निशांत कुमार जी की पार्टी में आने से युवाओं में एनर्जी आई है। बिहार के युवा हो, महिला हो, उनकी सादगी के पे लाभान्वित हो गए हैं। उनको अपने नेक्स्ट सीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो इस तरह की सोच है और कुर्था बढ़ेगा, घबराना नहीं है। कुर्था में और भी, जैसे कि हमने हॉस्पिटल की बात करा, वहां पे कोई हड्डी के डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, हड्डी के भी नहीं है। और यहाँ पर कोई महिला गायनी नहीं है। महिला आई है, महिला डॉक्टर की कमी थी, पर हम लोग लगातार आवाज उठाए, तो कुछ दिन पहले महिला डॉक्टर आ गई। तो वो जो हड्डी के जो आर्थो की बात आपने कहा, वो आर्थो का भी बात सिविल सर्जन से रखेंगे हम लोग, ताकि सिविल सर्जन ही होते हैं मेन, वो डिप्यूट करते हैं यहाँ। और सिविल सर्जन स्तर पर नहीं भी होगा तो हम लोग मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मिलकर इस बात को भी रखेंगे कि ताकि कुर्था के लोग सबसे एक होंगे कि इस हॉस्पिटल से आसपास के कई लोग प्रभावित होते हैं, कई लोग यहाँ आते हैं इलाज की, उनको सुविधा मिलेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कुर्था को, इसको देख के ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे कुर्था के ऊपर कोई ऊपर से ध्यान ही नहीं दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कुर्था अभी नगर निकाय है, और जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि सड़कों के किनारे लाइटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे तो लाइट भी नहीं। अगर कुर्था में लाइट होता तो रात के अगर कोई आता तो देखता कि हाँ भाई कुर्था है शहर जैसा। देखिए हमारा पास तो फंड ना हुआ, देखिए हम लगवा दिए तुरंत। लेकिन देखिए कुछ कुछ चीजें होता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो जो स्थानीय जो प्रतिनिधिगण होते हैं उनके अंदर होता है। जो टावर, जो अपने लाइट की व्यवस्था कहा, नगर निगम से भी लग सकता है वो, और भी कई कोटाएं होते हैं, सांसद कोटा होता है, हर तरह कोटा, विधायक कोटा होता है, उससे भी लगाया जा सकता है। तो चीजें करने की इच्छा पर है, इन होगा, देर सवेर है, होगा। जो कहते हैं जो जितना जलता है उतना तपता है, और जब तपता है तो मीठा बनता है, सहनशीलता आती है। कहते हैं कैसे हम लोग कि आम को कच्चा में नहीं तोड़ा जाता है, तो जब पकता है तो मीठा लगता है। तो कुर्था के लोग पक रहे हैं, जल रहे हैं, जब समय आएगा तो इनको अपना मिठास पता चलेगा। अभी रामनवमी का समय चल रहा है, तो इस अवसर पर तमाम कुर्था वासियों को अंत में एक सेंटेंस में क्या एक संदेश में देना चाहेंगे कि हम पूरे बिहार घूमे हैं, हर एक जिला घूमे हैं, लेकिन कुर्था से प्रभावित इसलिए होते हैं कि यहाँ चाहे मुहर्रम हो, चाहे वो रामनवमी हो या ईद हो, कोई भी पर्व हो या होली हो, यहाँ के हिंदू मुस्लिम इतना प्यार से एक दूसरे को गले मिलाकर चलते हैं। आज हम रामनवमी पर आए हैं, पिछले बार भी हम आए थे, तो देखिएगा रामनवमी यात्रा में मुस्लिम लोग भी साथे चलेंगे, टोपी पहन कर चलेंगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे कुर्था के लोगों को, जिनके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा। कि लोग दांत जात धर्म के नाम पर लोग बांटते हैं, आपस में नहीं बंटना है। हम दोनों का खून एक है, हम दोनों की मातृभाषा एक है, बस एक साथ मिलकर गला लगाकर इसी भाईचारा को बनाने रखना है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।